वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। आज हम क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हमें सबसे पहले इसमें जानना होगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में आपकी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी, कुछ एक्टिविटीज़ आएंगी जिससे आपको जानने का बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस ही इस चैप्टर का नेम है, तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि केमिकल रिएक्शंस का मतलब होता क्या है। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली केमिकल रिएक्शन का मतलब हम जानते हैं। केमिकल रिएक्शन, व्हेन एवर अ केमिकल चेंजेस ऑकर वी से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। हम कभी भी जब केमिकल चेंज देखते हैं अपनी लाइफ में तो हम उसको केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुकिंग ऑफ फूड, यानी जब हम खाना पकाते हैं उसको भी हम केमिकल रिएक्शन ही बोलते हैं। जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं वो भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। जब हम अपने खाने को पचाते हैं, हमारी जो बॉडी है वो अंदर हमारे खाने को पचाती है, उसको भी हम केमिकल रिएक्शन ही बोलते हैं। उसके बाद देखिए, केमिकल चेंज इन्वॉल्व्स चेंज ऑफ स्टेट। जो भी केमिकल चेंजेस हमारे रिएक्शन के थ्रू आते हैं उसमें चेंज ऑफ स्टेट हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि आपके पास कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है, उसकी स्टेट आपको उसमें चेंज मिलेगी। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि H2 + O = H2O, इसमें H2 जो है वो यहाँ पे गैस की फॉर्म में है और O2 भी यहाँ पे गैस की फॉर्म में है। लेकिन ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो ये हमें देते हैं लिक्विड, यानी कि वाटर। ये बात तो हमें पहले से पता है कि जो H2 है और जो O2 है वो हमेशा रिएक्ट करके हमें क्या देते हैं, वाटर देते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे जो इसकी स्टेट है वो चेंज मिली, क्योंकि पहले ये गैस में था और फिर रिएक्ट करने के बाद ये लिक्विड में हो गया। आगे देखिए, चेंज ऑफ कलर। जब हम केमिकल रिएक्शन को देखते हैं, जब वो होता है तो उसमें चेंज ऑफ कलर भी आता है, यानी कि उसमें कलर भी चेंज होता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज ऑफ टेम्परेचर। उसमें जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें हमारा टेम्परेचर जो है वो भी कभी कभार चेंज होता है। जैसे कि कुकिंग ऑफ फूड में है, टेम्परेचर चेंज होता है। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर जो है उसमें भी हमारे जो स्टेट है, हमारा जो कलर है और हमारा जो टेम्परेचर है वो चेंज हमें दिखता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास केमिकल रिएक्शन के या केमिकल चेंज के। अब हम सबसे पहले एक एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है। तो ये एक्टिविटी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए। कई बार इसमें MCQ टाइप क्वेश्चंस में इसमें पूछ लिया जाता है। तो देखिए, एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी है। परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन कलर। यहाँ पे देखिए, हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिसमें हमें शो करना है कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है और चेंज इन कलर हो रहा है। यानी कि जो स्टेट है हमारी वो भी चेंज होनी चाहिए और जो कलर है वो भी चेंज होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लेते हैं, हम अपनी एक्टिविटी करने के लिए जो मटेरियल्स हैं ये हम लेते हैं। इसमें मैग्नीशियम रिबन लेंगे, पेयर ऑफ टंग्स लेंगे, बर्नर लेंगे और वॉच ग्लास लेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे आप देखिए, मैंने डायग्राम दिखाया आपको, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो टंग होता है इसका मतलब ये पकड़ने के लिए, ताकि आपका हाथ जले नहीं। बर्नर यानी कि हीट देने के लिए, और वॉच ग्लास यानी कि जो प्लेट होती है उसमें हम जो अपना मटेरियल डालेंगे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जो मैग्नीशियम रिबन जो है वो एयर में बर्न्ट होगा। एयर की प्रेजेंस में जब वो जलेगा, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जब वो जलेगा, तो पहले तो वो सॉलिड फॉर्म में था मैग्नीशियम रिबन, और जब वो ऑक्सीजन के साथ जल रहा है तो वो हमें दोबारा से सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो ऑक्सीजन है वो गैस की फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे दोबारा से चेंज ऑफ स्टेट हुआ है। चेंज इन कलर भी हम देख लेते हैं कि वो कैसे हुआ है। आप देखिए, यहाँ पे पहले जो मैग्नीशियम रिबन था वो सिल्वरी कलर में था, लेकिन जब वो राख बन गया जलकर तो वो हमें वाइट पाउडर में मिलेगा। आपने कभी भी देखा हो राख का कलर तो चेंज हो जाता है ना, जो मटेरियल जलता है
उसके बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रोसेस से यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है वो की गई है। सबसे पहले हम टेक अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे एक मैग्नीशियम रिबन लिया है 2 सेंटीमीटर के करीब। रब इट क्लीन विद द हेल्प ऑफ अ सैंड पेपर। हमने इसको अच्छे से क्लीन करना है, किससे? सैंड पेपर से। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टंग्स एज शोन इन फिगर, जो यहाँ पे फिगर मैंने आपको दिखाई थी उसमें आपने देखा होगा कि जो पेयर ऑफ टंग्स मैंने आपको बताया जिससे हम पकड़ते हैं ताकि हमारा हाथ जले ना, उसके साथ हमें इसको होल्ड यानी कि पकड़ना है। फिर है बर्न इट यूजिंग अ बर्नर। हमें इसको जलाना है एक बर्नर की हेल्प से। और अ स्प्रिट लैम्प यानी कि वही बर्नर की तरह ही होता है ये लैम्प भी, जिसमें से आग जो है वो निकलती है। कीपिंग इट सेफली अवे फ्रॉम योर आइज। इसे हमें सावधानी के साथ इस एक्टिविटी को करना है और अपनी जो आंखें हैं उनका बचाव करना है। कलेक्ट द मैटर फॉलिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ टंग्स ऑन अ वॉच ग्लास। और जो चीज़ जल रही है, जो मैग्नीशियम रिबन जब जल रहा है उसको हमें कलेक्ट करना है। जब जलेगा तो यानी कि ऐश जो गिरेगी उसे हमें कलेक्ट करना है एक वॉच ग्लास में। You observe that magnesium ribbon burns with a drizzling light and produce a white ash consisting of magnesium oxide. हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे इस एक्टिविटी को करने के बाद कि जो मैग्नीशियम रिबन है जब वो जल रहा था तो बहुत ही चमकदार लाइट में वो जल रहा था, और उसके बाद जब उसने जो प्रोड्यूस किया जलने के बाद वो हमें एक वाइट ऐश यानी कि एक सफ़ेद राख दी, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में हमें मिला है। आगे देखिए इसके हम रिजल्ट्स देखते हैं कि रिजल्ट्स इसके हमें क्या मिले हैं। रिजल्ट्स में हमें देखने को मिला कि हमने यहाँ पे दिस एक्टिविटी इलस्ट्रेट्स दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। हमने जो एक्टिविटी अभी यहाँ पे परफॉर्म की है उसमें हमने केमिकल रिएक्शन को किया है। देयर हैज़ बीन अ चेंज ऑफ स्टेट। और जो हमें इसमें कहा गया था कि हमें इसमें चेंज ऑफ स्टेट करना है, चेंज ऑफ कलर करना है, तो हमने इसमें चेंज ऑफ स्टेट भी देखा और चेंज ऑफ कलर भी देखा है। सिल्वरी मैग्नीशियम रिबन हैज़ चेंज्ड इनटू पाउडरी वाइट MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले जो मैग्नीशियम रिबन था उसका कलर था सिल्वरी, और उसके बाद जब हमने रिएक्शन हुआ तो वो चेंज किस में हो गया? पाउडरी वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड में, यानी कि जो राख है यानी कि जो ऐश है वो वाइट कलर की हुई और वो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन से वो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसका फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, Mg + O2 = MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। राइट, आगे चलते हैं हम। अब हमें यहाँ पे एक और चीज़ देखनी है। हमने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को तो अच्छे से समझ लिया, लेकिन उसके आगे हमें देखने को मिलता है कि केमिकल इक्वेशंस भी हमारे पास आती हैं। जो मैंने आपको अभी पहले दिखाया था Mg + O2 = MgO, वो एक केमिकल इक्वेशन ही है। जैसे आप देखिए यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ शॉर्ट फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे कि बड़ा सा नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैग्नीशियम + ऑक्सीजन = मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आप इसको लिखते हैं तो आपको लिखने में कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए हमने इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया। उसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, जो कि था Mg + O2 = MgO। और एक बात आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये रिएक्टेंट्स वर्ड दिख रहा है और इस साइड प्रोडक्ट दिख रहा है। रिएक्टेंट क्या होता है कि जो सब्सटेंस जो है, जैसे कि ये मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन है, दोनों सब्सटेंस हैं, ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं तो उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और वो हमेशा आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखने को मिलेगा। और प्रोडक्ट क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन करने के बाद हमें मिला है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि हमें इसमें मिला था मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन विच रिएक्ट आर कोल्ड रिएक्टेंट्स। जो बात मैंने आपको बताई सेम वही लिखा गया है इसमें। जो मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट्स। एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला है रिएक्शन करने के बाद उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड LHS शॉर्ट फॉर्म है,
विद द प्लस साइन बिटवीन दैम। जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमेशा लिखे जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और प्लस के साइन के साथ। यहाँ पे आपको प्लस का साइन दिख रहा है ऐसे। सिमिलरली द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड RHS। इसी की तरह ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें राइट हैंड साइड में लिखेंगे हमेशा केमिकल इक्वेशन में विद प्लस साइन बिटवीन दैम। जब यहाँ पे देखिए, अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे भी हमें प्लस साइन दे दिया है और यहाँ पहले रिएक्टेंट में भी हमें प्लस साइन दिया है। आपको यहाँ पे भले ही प्लस साइन देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट हमें मिला है, लेकिन जब हमें यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे तो हमें यहाँ पे प्लस का साइन देखने को मिले ही मिलेगा। आगे के एग्जाम्पल्स में आपको ये देखने को मिलेगा, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि जो प्रोडक्ट है उसमें भी जब राइट हैंड साइड में लिखते हैं तो उसमें भी हम हमेशा प्लस का साइन लगाते हैं जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हमें मिलता है। द एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। इसमें जो ये एरो है, ये देखिए यहाँ पे इसके हेड पे है, तो ये डायरेक्शन को शो कर रहा है कि प्रोडक्ट की तरफ, यानी कि राइट हैंड साइड में। अब इसके आगे है स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। अब ये एक नया वर्ड आया है, इसे भी समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। अ केमिकल इक्वेशन रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जब भी हम एक केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं किसकी फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में, एंड सिंबल्स और फॉर्मूले की फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो हम उसको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। सच एन इक्वेशन मे नॉट बी बैलेंस्ड। लेकिन यहाँ पे जो ये इक्वेशन दी गई है और जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं होती है। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात हुई है तो उसके बारे में भी जानेंगे आगे, लेकिन इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पे दोबारा से वही एग्जाम्पल है Mg + O2 = MgO। ये बहुत ही छोटा सा केमिकल इक्वेशन है, इसको आप याद कर लीजिए, आपके आगे की रिएक्शंस में काम आएगा एग्जाम्पल के तौर में लिखने के लिए। आगे देखिए, इन दिस इक्वेशन देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, while there is only 1 oxygen atom on RHS। अब एक और बात यहाँ पे देखने की है कि यहाँ पे तो हमारे पास जो O2 है, इसके पास ऑक्सीजन के पास 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, लेकिन प्रोडक्ट की साइड एक ही एटम है ऑक्सीजन का, 2 नहीं है। इसीलिए जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। अब बात आती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आखिरकार होता क्या है, तो उसके बारे में भी समझिए। अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन LHS एंड RHS इज इक्वल। कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है उसके जो नंबर ऑफ एटम्स यानी कि जितने भी एटम्स होते हैं, जितने नंबर के एटम्स होते हैं, जैसे कि इसके पास 2 है और इसके पास 1 है, तो ये केमिकल इक्वेशन परफेक्ट नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है ये। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब ही ये होता है कि जो केमिकल इक्वेशन है उसमें जो नंबर्स ऑफ एटम है वो दोनों साइड बराबर होने चाहिए, यानी कि LHS भी और RHS भी दोनों साइड बराबर बराबर इक्वल होने चाहिए, तभी वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, Zn + H2SO4 इक्वल टू ZnSO4। ये जो 4 है O के पास, ये राइट हैंड साइड में भी है और ये लेफ्ट हैंड साइड में भी है। तो यहाँ से तो ये बात हुई परफेक्ट कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, लेकिन आगे भी देखना होगा। जो H2 है यहाँ पे भी 2 है और इस साइड भी 2 है, और Zn यहाँ पे भी 1 है और इस साइड भी 1 है, तो ये परफेक्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यहाँ पे हमें मिल गई है। इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस भी आएंगे पेपर में कि केमिकल इक्वेशन दे देंगे आपको और कहेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में इसे चेंज करिए। वो मैं आपको सिखाऊंगी कि इसको कैसे चेंज करना है। देखिए आगे, इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बिकॉज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Zn, H, S and O is equal on the reactant LHS and product RHS sides। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो Zn, हाइड्रोजन, सल्फर
और ऑक्सीजन ये इक्वल है प्रोडक्ट के साइड भी और रिएक्टेंट के साइड भी, इसीलिए जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें यहाँ पे परफेक्टली मिल गई है। इसके आगे चलिए, अब यहाँ पे हमें केमिकल रिएक्शंस के टाइप देखने को मिलेंगे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 6 केमिकल रिएक्शंस के टाइप देखने को मिलेंगे। देखिए वो क्या होते हैं। जब केमिकल रिएक्शन का हमें पता चल गया तो इनके टाइप्स भी डिफरेंट है कि किस टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। एक केमिकल रिएक्शन जो है चाहे तो वो तोड़ने का काम करता है, चाहे वो बनाने का काम करता है, बॉन्ड्स जो कि एटम के बीच में बनते हैं, जो प्रोडक्ट के रूप में हमें एक न्यू सब्सटेंस मिलता है केमिकल रिएक्शन के थ्रू। तो इसमें हमारा पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप नाम से ही जान सकते हैं कि इस रिएक्शन में कुछ तो ऐसा होगा कि जो कंबाइन करके एक प्रोडक्ट हमें देगा। देखिए यहाँ पे अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्ड 2 or more reactant is called combination reaction. For example, burning of coal, formation of water from H2 and O2. अब यहाँ पे देखिए जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसमें हमें एक सिंगल प्रोडक्ट ही मिलता है फॉर्म्ड, यानी कि जो नया सब्सटेंस बना है वो खाली एक ही मिलेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। और वो कैसे मिलेगा, चाहे तो उसमें 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जब रिएक्ट करेंगे तो मिलकर हमें क्या देंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे। ये इस टाइप की खासियत है, ये आपको याद रखना है। और अगर आपको पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन दीजिए, तो जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन आपको दिखाई है ये बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही ईजी भी है याद करने के लिए, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। आप अपने नोट्स के थ्रू इसे रिटर्न कर लीजिए जिससे कि आपको आगे आसानी होगी पढ़ने में। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि जब कोयला जलता है उसका। जैसे कि कोयला कैसे जलता है, C यानी कि कार्बन प्लस O2, जब कार्बन जो है वो जलता है कोयला तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो जलता है और जलने के बाद हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। इसमें देखिए यहाँ पे चेंज इन स्टेट हो रहा है क्योंकि कार्बन जो है वो सॉलिड की फॉर्म में है, ऑक्सीजन जो है वो गैस की फॉर्म में है, और जब ये रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या देते हैं, प्रोडक्ट गैस की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो चेंज इन स्टेट है वो हमें यहाँ पे दोबारा से देखने को मिला है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वाटर, आपको वाटर का फॉर्मूला तो पता है, H2O होता है। उसे देखिए जब H2O होता है तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन के थ्रू ही होता है। जैसे कि H2 जो है वो रिएक्ट करता है जब ऑक्सीजन यानी कि O2 के साथ, प्लस का साइन है, तो हमें देता है H2O। किसकी फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में। आप पानी पीते हैं वो लिक्विड की फॉर्म में होता है, लेकिन वो बनता कैसे है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से हमें पानी मिलता है। वो दोनों ही किस स्टेट में होते हैं, गैस की स्टेट में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O है। अब यहाँ पे आप पजल मत होइएगा, यहाँ पे आपको ये जो रिएक्शन, ये जो इक्वेशन दिख रही है ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोजन है उसके पास 4 एटम्स हैं, इसको इंटू करेंगे तो 4 हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन है यानी कि इसके पास तो 2 एटम है। और आप प्रोडक्ट की साइड में देखेंगे तो हाइड्रोजन के पास 4 एटम है, दोबारा से 2 × 2 4, लेकिन जो ऑक्सीजन है इसके पास 1 मत सोचिएगा, क्योंकि जब हमने इस पूरे के आगे 2 लगा दिया तो इसका मतलब ऑक्सीजन के पास भी 2 एटम्स हैं। तो यहाँ पे जो एक केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें यहाँ पे दिखाई गई है। इसको मैं सिखाऊंगी ज़रूर आपको, आपके क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं बहुत बार पेपर में, करीब 1-2 नंबर में तो ज़रूर आते हैं, तो इसीलिए मैं इसको ज़रूर सिखाऊंगी। और आपको इसकी प्रैक्टिस करेंगे जितना तो आपको ये आसानी से आ जाएगा, और बहुत ही ईजी है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। चलिए अपने नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। अब हमें यहाँ पे दिया गया है वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग्स। आप अपने घर देखते हैं, जब आपके घर नया घर बनता है या फिर जब आप उसमें पेंट करवाते हैं तो आप देखिएगा कि जो
जो पेंट करते हैं वो सबसे पहले उस पर वाइट वॉशिंग करते हैं, जिससे कि जो हमारी जो वॉल्स होती हैं उसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग या फिर बहुत ही अच्छी चमक जो है वो आती है, ब्राइटनेस। तो उसका भी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। कैसे, देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम CaOH2 इज अप्लाइड ऑन दी वॉल्स। जो स्लेक्ड लाइम है उसको हम अपनी वॉल्स पर अप्लाइड करते हैं, एंड रूफ्स या फिर जो आपके घर की छत होती है उस पर, और 2 या 3 दिन के बाद जो स्लेक्ड लाइम है वो रिएक्ट करता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ वो रिएक्ट करता है, और चेंज होके हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे कि जो हमारी जो वॉल्स हैं उसमें बहुत ही अच्छी शाइनी फिनिश आती है। और इसका यहाँ पे केमिकल इक्वेशन है CaOH2, ये एक्वस में होता है स्लेक्ड लाइम, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि गैस की फॉर्म में होता है, इक्वल टू में हमें देगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड की फॉर्म में होगा, और H2O वाटर यानी कि लिक्विड की फॉर्म में। ये फॉर्मूला भी आप याद कीजिएगा, कई बार आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग्स का जो फॉर्मूला है वो हमें बताइए, या फिर स्लेक्ड लाइम का जो फॉर्मूला है CaOH2 ये हमें बताइए। कई बार इसमें क्वेश्चंस कुछ अजीब तरीके से भी आता है कि आपको कुछ सिचुएशन दे दी जाएगी कि आपके घर में वाइट वॉश हो रहा है, तो उसके बेस पर उसमें क्या चेंजेस होंगे वो बताइए। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद कर लेनी है समझ के। कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अ शाइनी वाइट फिनिश टू वॉल्स। जो मैंने आपको पहले कहा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हमारी दीवारों को एक शाइनी फिनिश देता है। आगे देखिए, आगे रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है ये देखिए, रिएक्शन विच टेक प्लेस विद एवोल्यूशन ऑफ हीट। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो हीट के थ्रू होता है, यानी कि जिसमें इंक्रीज होता है उसका टेम्परेचर, आर कोल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एंड रेस्पिरेशन में आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जब भी कोई रिएक्शन है जो वो हीट के साथ होगा, जिसमें उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, तो वो हमारा कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और उसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस एंड रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके यहाँ पे ये फॉर्मूले भी हैं केमिकल इक्वेशन बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस और रेस्पिरेशन का, इसे आप देख लीजिए अच्छे से। आगे देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब हम अपनी जो सब्जियों के छिलके होते हैं उनको जब हम डिकम्पोजिशन के लिए मिट्टी में डाल देते हैं और उनको मतलब ढक देते हैं गड्ढा बना के, और जब वो कंपोस्ट होते हैं यानी कि जब वो गलने सड़ने लग जाते हैं, तो वो भी जो रिएक्शन है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होता है। आगे है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शंस विच टेक प्लेस विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट यानी कि जिसमें जो हीट है वो एब्जॉर्व होगी, यानी कि जो टेम्परेचर है वो घटेगा, घटना यानी कि डिक्रीज होगा, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। उसके एग्जाम्पल है N2 प्लस O2 इक्वल टू 2NO, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या करेगा, प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हमने यहाँ पे देखा। बाकी के जो टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शंस के और जो चैप्टर बचा है वो मैं आपको सेकंड पार्ट में कराऊंगी, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, इसीलिए आपको सेकंड पार्ट में उसे देखना होगा और समझना होगा अच्छे से। और जो मैंने आपको कहा था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैं आपको सिखाऊंगी, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सिखाऊंगी और साथ ही साथ उसके एग्जांपल्स की प्रैक्टिस भी कराऊंगी, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और कई बार वो क्वेश्चन जो है हमारे एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलता है 2 से 3 नंबर में। तो आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। और आपको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर हमने क्लास 10th की हिंदी मैथ्स भी करवाते हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू।